और श्रेष्ठ। आत्मकल्याण के जितने साधन देखा जाए तो भजन करने वाला साधन सबसे सरल है, इसमें कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। और दूसरी बात यह है, ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। योगियों में जैसे यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा के द्वारा जो समाधि में जाते हैं योगी लोग, आसन इत्यादि, भजन करने वाले साधक तो सहज ही समाधि में प्रवेश कर जाते, सहज। सिर्फ उनको श्वासोश्वास राम नाम का सुमिरन करना। अब होता यह है कि आदमी दूसरा काम तो कर लेता है, भजन वाला काम नहीं होता लोग। जैसे रात में ये हमारे एक राम स्नेही भाई है, उन्होंने बताया चौपड़ी जिसके अंदर राम राम लिखे जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैंने कहा मेरा विचार तो ठीक है, मेरा तो खुद का तो कोई विचार है ही नहीं। आपने खुद के कोई विचार है ही नहीं। और महापुरुषों की बात करते हैं तो भजन करने की बात कही है, लिखने की बात कहीं भी नहीं कही। राम राम लिखने वाला झंझट है। राम राम करना तो लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि जबान हलाने में इनको जोर आता, लेकिन हाथ हलाने में जोर नहीं आता। आदत पड़ी हुई है ना कागज काला करने की, शुरू से वो काम चालू कर दे, भरते रहेंगे, चौपड़ियां भेजते रहेंगे इधर उधर। ऐसा फालतू का झंझट आप अपनी मनमर्जी से पकड़ लेते हो, कहीं भी नहीं आती ये बात। एक बात बताओ, आप में से कितने भाई बहन रामायण पाठ करने वाले भी है ना? रामायण में ऐसी बात आती है क्या राम राम लिखना चाहिए? कहीं आती है? राम राम करना चाहिए ये बात तो आती है। महाराज की 36,000 अनुभव वाणी के अंदर एक भी जगह कहीं बात आती है कि राम राम लिखना चाहिए? क्या बात आती है? राम राम करना चाहिए। लिखने का मतलब क्या निकला? लिखने तो वृत्ति बारमुख है आपकी, पन्ना में टिकी हुई है वृत्ति। भजन साधन करके अंत्यकरण से परे निकलना है, ठीक है ना? साधना करते हुए अपने आप में प्रवेश पाना। अब ये तो एकदम बेतुकी बात हो जाती है ना। एक तरफ तो हम आंख बंद करवा के श्वासोश्वास भजन की बात बता रहे, पता नहीं ये बात एकाएक इनके समझ में क्यों नहीं आती लोगों, जबकि ये तो प्रमाणित बात है ना भाई। संतों की वाणी में लिखा हुआ है ना, महाराज की वाणी में जय। रामचंद्र जी महाराज को हम हमारा धर्माचार्य मानते हैं कि उनके द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना हुई है और उन्होंने जो कहा वो सब सत्य है। तो फिर उन्होंने जो युक्ति बताई, हम तो कहते हैं हमारी बात पर भी आप पूरा भरोसा मत करो। आदमी का भरोसा क्या करना पूरा, मेरी बात का आप मिलान कर लिया करो सत्पुरुषों की वाणी से, और यदि वाणी के सहमत है तो फिर लग जाओ, फिर मेरी बात पर पूरा भरोसा कर लो आप। वाणी के अंदर भी सत्संग में भी वही बात बताई जा रही है, जब तो ठीक ही है ना? माताएं बहनों की दृष्टि से देखो, आदमी लोगों की दृष्टि से देखो, मनमर्जी से मनमत जो है ना वो तो अपने आप ही पकड़ते, पता नहीं अच्छी बात समझाने पर भी लोग समझ नहीं पाते, लग नहीं पाते, पता नहीं है क्या। और थर्ड क्लास जो बातें हो उनको बिना समझाए पकड़ते, बिना समझाए कैच कर लेते। न कोई शास्त्र उसके लिए कहते हैं, न गुरु कहता, न संत कहता, फिर भी पकड़ लेते उस बात को। एक लिखने वाली बात की तरफ मेरा इशारा नहीं है, बहुत सारी बातों की तरफ। रामस्नेही परिवारों की महिलाओं के गले के अंदर भी दशा माता की बेलन, ये कहां से आई बतवा? कोई शास्त्रों में है क्या दशा माता कौन सा देवता है? और तुम अपने आप ही पकड़ लेते हो इन बातों बिना के, अपने आप।
और संतों की वाणी शास्त्र हर एक शब्द में कहते राम राम करो, सहज पार हो जाओगे। इससे बढ़िया कोई उपाय इस युग में है ही नहीं। राम भजन करो। कलयुग के अंदर भजन जैसा और कोई उपाय नहीं आत्मकल्याण के लिए, ऐसा कोई दूसरा साधन है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ साधन मिला आप लोगों को, बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आती है। एक बात बताओ, आदमी गहरी नींद में सोता रहता है जब तक सपना सच्चाई दिखता उसको, क्या होता? नींद में सोया रहता है ना, सपना सच्चा दिखेगा। सपना झूठ कब होता है? जब आंख खुलती है तब। ऐसे ही क्या है कि आप अज्ञान रूपी नींद में सोते रहते हो, संसार सच्चा दिखाई देता है और संसार का झूठा भ्रम भी आपको साच दिखाई देता है। तो सत्संग में बैठ करके जगो, आप अपने विवेक की आंखें खोलो। ऐसा मौका बार बार मिलेगा नहीं, इतना सरल साधन आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए आप लग जाओ भजन करने में, श्वास राम राम में लगो। कठिन नहीं, बहुत सरल। अंदर प्रवेश कर जाओ, आप आत्मा के निकट पहुंचोगे एकदम। तो साधना के अंदर नाभि कमल तक की बातें बताई कि नाभि में एक अमृत का होद भरा है और उसके द्वारा पूरा काया रूपी वन पीता है। पूरा जीवन एकदम अमृतमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। जब ध्यान लगा के बैठते, जब रग रग राम राम बोलती है, रोम रोम के अंदर से रंकार उच्चारण होता है, जीवन पूरा दिव्य प्रकाशमय हो जाता है भजन करने से। और ये अलौकिकताएं घटित होती है, खाली बातें नहीं है। एक बात है कि आदमी कोई काम कर नहीं सके, उसके लिए महात्माओं ने कभी प्रेरणा नहीं की। संतों ने उस काम के लिए कहा ही नहीं कि तुम ये करो। सब जीव, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, ठीक है ना, चाहे बालक जवान बूढ़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, इस साधन के सब अधिकारी हैं। अब बात यह, साधन में रुचि पैदा ना हो और साधन आरंभ ही नहीं करे, वो बात अलग होती। ताकि अधिकारी सब है और सब के सब आप योग्य है। चाहो तो सबको ये पूरा अनुभव हो सकता है। जो अनुभव बात बताई गई है वाणी जी में, आप एक तो इस सोच को छोड़ देना कि ये सत्पुरुषों की बातें हमारे काम की नहीं, ये बातें हमारे ही काम की है। सत्पुरुष तो अपनी साधना करके परमात्मा में विलीन हो गए और बातें जो कह के गए ना, वो टोटल बात हमारे काम की है और हमें उस बात को स्वीकार करके साधन में लगना चाहिए। लगोगे तो हम नहीं कर पाए, हम इस जीवन में कर लेंगे। इस साधन में लग जाओगे तो आज पहले अनंत जन्म बीत चुके हैं, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ, और हो जाता तो आज जन्म ही नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि अनंत जन्मों में नहीं हुआ तो इस जन्म में नहीं होगा, इस जन्म में हो जाएगा, लेकिन लगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। बिना साधन किए तो सफलता मिलती नहीं। आप भोजन सामने है, भूख लगी है, भूखे मर रहे हो, रो रहे हो, और भोजन पाना पसंद नहीं करते। भोजन पाना पसंद नहीं करते आप लोग, और भूखा मरते रो रहे हो, और भोजन सामने पड़ा। तो ये आपकी मूर्खता नहीं है तो और क्या है? मूर्खता नहीं है तो और क्या? भोजन सामने है और भूख लगी है तो भोजन पाओ। पाने के बाद आपको अनुभव होगा कि भूख मिट गई। पाओगे नहीं तो भूख मिटने का अनुभव कैसे होगा? एक आदमी गंगा की धारा के बीच में खड़ा है और प्यास के मारा रो रहा है। पूछा गया क्यों रोता है? बोले प्यास लगी है। तो ये पानी पी लेना। बोले पानी बहुत तेजी से बह रहा, रुकेगा जब पीऊंगा। अब न गंगा रुकेगी न वो आदमी पानी पिएगा, बेचारा प्यासा ही मर जाएगा, है ना। करीब करीब लोगों की यही दशा है। कुछ लोग तो इस आशा में बैठे हैं, अभी तो घर में काम धंधा ज्यादा है, रुपये पैसे कमाने के दिन है। माताएं बहनें तो सोचती है घर में बहू आ जाएगी जब राम राम करूंगी। क्या करोगे? ये काम एक आदमी का और बढ़ेगा, कुछ नहीं कर पाओ। करना है तो अभी कर लो। आदमी विचार करता अभी थोड़े रुपये पैसे ज्यादा कमा लूं, बाद में बैठ के भजन करूंगा। क्या पता बाद का समय आएगा नहीं आएगा, उसके पहले ही चले जाओगे तो। समय का इंतजार मत करो आप।
देखो जबान तुम्हारे पास में है, परमात्मा ने तुम्हें योग्य बनाया, समय निकाल करके भजन में लग जाओ, सफलता मिल जाएगी, ये पक्की बात। और 24 घंटे में क्या आप अपने आत्म कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए घंटे 2 घंटे का समय नहीं निकाल सकते? और इतना टाइम भी नहीं निकाल पाते तो फिर तो आत्म कल्याण की चाह क्यों रखते? फिर तो जाओ वही जमपुरी, वही नरक, वो 84, वही जन्मना मरना भटकना बार बार। आत्म कल्याण और परमात्मा प्राप्ति का जो काम है वही हमारे जीवन का मुख्य काम है। उस काम को छोड़ दिया। छोटे छोटे कामों में बड़ी तत्परता से लगते लोग, छोटे छोटे कामों में, और भजन वाला काम उसको टालते जा रहे, टालते जा रहे। इसका अर्थ यह हो गया, बुद्धि थोड़ी विपरीत हो गई है। इस संसार में क्या आ गए, संसार का पूरा असर हमारे चित्त पर हो गया और चित्त को इस संसार ने खींच लिया अपनी तरफ। बस अब ये दिखाई देता और कुछ दिखता ही नहीं। जबकि संसार से परे, संसार को सत्ता देने वाला, संसार जिसके आधार पर टिका हुआ है, वो परमेश्वर, वो परमात्मा हमारे भीतर ही विराजमान है। और भीतर विराजमान है, उसका साक्षात्कार करना है। महात्मा लोग कहते हैं, सायब मिल गए राई के ओट। एक राई के कण की ओट में परमात्मा छिपा हुआ है। तिल का कण कितना सा छोटा होता है, लेकिन वो तुम्हारे आंख की पुतली पर चिपक जाए तो कुछ भी नहीं दिखता। बस ब्रह्म का अस्तित्व इतना ही है, लेकिन वो कण हटे तो परमात्मा दिखाई दे, और बिना ध्यान किए वो हटता ही नहीं। परमात्मा पर कोई किसी प्रकार का पर्दा नहीं है। ऐसा कोई पर्दा आज पहले तैयार नहीं हुआ कि जो परमात्मा को ढाक दे। पर्दा पड़ा है हमारी आंखों पर, ब्रह्म का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा, संसार की आसक्ति पूरे जीवन को इधर खींच रही है, बाहर की तरफ। अंदर जाने की चाह नहीं जगती, और जगह तो जाता नहीं आदमी, चलता नहीं, चलना पसंद ही नहीं करता। बातें सुनता है, बातें बड़ी अच्छी लगती लोगों को साधना संबंधी, लेकिन करना पसंद नहीं। बिना किए सफलता कैसे मिलेगी? बिना किए सफल नहीं हो सकता। पूरी श्रद्धा आस्था के साथ आप सुमिरन में लगो, आशा से भर करके सुमिरन में लगो। अब आदमी भजन तो करता है, पहले उसकी सोच है कि ये महात्माओं ने ऐसी विलक्षण बातें बताई, क्या ये मेरे जीवन में भी घटित हो सकती? क्या नहीं, नहीं हो सकती। इसका मैं अधिकारी नहीं हूं, इतना भजन मेरे से नहीं हो सकता। अब बताओ, ऐसी सोच लेकर के बैठेगा, वो सफल होगा क्या? उसको सफलता कभी नहीं मिलती, वो निराश लौटेगा। और जो पूरी आस्था से लगता है कि आज पहले किसी महापुरुष ने पाया, इस मार्ग पर चले, उनको सफलता मिली है, तो फिर मैं क्यों नहीं चल सकता इस रास्ते पर? मुझे सफलता क्यों नहीं मिल सकती? वो भी मनुष्य थे, मैं भी मनुष्य हूं, और साधना की युक्ति वही है जो उन्होंने किया, वो मैं कर सकता हूं। फिर मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी? इसका कारण क्या है? कुछ भी कारण नहीं है, मिलेगा। परमात्मा से मिलना होगा, ये सारी अनुभूतियां सब कुछ जीवन में घटित होगा, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ हमें लगने की आवश्यकता है, पूरी श्रद्धा के साथ। और लग जाएंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन एक बात और है, ज्यादा जल्दबाजी करोगे तो काम नहीं चलेगा। यहां धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ साधना बढ़ानी है, उतावल ज्यादा नहीं करनी। नहीं तो आदमी क्या करता, 2-4 दिन भजन करता और कहता अनुभव तो हुआ ही नहीं, इसलिए बेकार की बात है। एक बात बताऊं, 4 दिन में साधना की उसको अनुभव हो जाता ना, तो वो परमात्मा को भी बेकार का ही समझ लेता कि इतना सस्ता मिलता है, 2 दिन में ही मिल गया, है ना। ऐसे आदमी के लिए दोनों तरफ समस्या। माना अनुभव नहीं होता है तो वो नास्तिकता की तरफ जा रहा, अनुभव हो गया तो वो परमात्मा को कोई काम का ही नहीं समझेगा, बहुत सस्ता है। सस्ते में कोई चीज मिलती हो, वो कितनी महत्वपूर्ण हो, आदमी उसका कदर करना नहीं समझता।
नहीं जानता, जो सस्ते में मिल जाती। बहुत ही बढ़िया पुस्तक जिसके अंदर आत्मकल्याण की बातें फोगट में आपको किसी ने दे दिया, आप घर ले जाके रख दोगे, पूरी पढ़ोगे ही नहीं। क्यों? फोगट मिली है ना, मुफ्त। तो हुआ यह कि ऋषियों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से ये मार्ग हमें मुफ्त में मिल गया, मुफ्त, बिना प्रयास के सहज बपोती के रूप में मिल गया। इसका आदर करना ही छोड़ दिया हमने। घर घर के अंदर रामसनई भाई बहनों के वाणी जी विराजमान है, लेकिन इस साधना में लगे हुए रामसनई नजर नहीं आ रहे। क्या वजह? घर घर के अंदर वाणी जी विराजमान, और ये ज्ञान वाणी के अंदर पूरा भरा पड़ा है। साधना की युक्ति ये बता दी महापुरुषों ने। बिरले लोग थोड़े बहुत अब सुनते हैं तो थोड़ा वैराग्य जगता और करने की चाह जगती। सहज में मिल गया ना, बिना प्रयास मिला, इसलिए हम इसका अनादर कर रहे हैं। आत्मकल्याण का बहुत सरल मार्ग है, इस रास्ते पर चलो आप। कल नाभि की बात बताई थी आपका रोम रोम परमात्मा को पुकारने लग जाए, आपकी नाड़ी नाड़ी भगवान को पुकारने लग जाए, आपका संपूर्ण जीवन राममय हो जाए, जीवन का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाए और दिव्य प्रकाश और रोशनी में जीवन हो जाए, इससे बढ़िया और क्या काम चाहते हो आप? और अंतर्मुख होते ही ये सारी घटनाएं घटित होने लगेगी। बता दिया कि थोड़ा रास्ता बारीक है, भक्ति बारीक और वेद बारीक है, समझ बारीक से स्वाल स्वाय, चाल बारीक और हाल बारीक है, कोई बारीक बेहद जावे, मैल बारीक में गोक बारीक है, गोक की जोकले सुरति छावे, राम ही चरण ये इश्क बारीक है, कोई आशिक महबूब पावे। महाराज प्रभाते ये रास्ता थोड़ा बारीक जीना रास्ता क्यों बताया? और इसके लिए महाराज ने वाणी जी के अंदर एक सवैया जो चलते हैं ना, सवैया में ब्रह्म विध्वंस का अंग है, उसके अंदर काफी बातें बताई। रामचरण बिना गुरु ज्ञानी जीर्णो सो मारेगा हाथनिया। बहुत सारी बातें ऊपर छंद में लिख करके और नीचे वाली एक पंक्ति बार बार दोहराई कि रामचरण बिना गुरु ज्ञानी जीर्णो सो मारे। कोई के हरिपूरब में, कोई के उत्तराखंड पावे, कोई के परमेश्वर पश्चिम, कोई एक दक्षिण देश बस्तावे, चारों दिशा विचरे हरि के हित, आप खोजा बिना आयु गमावे, रामचरण बिना गुरु ज्ञानी जीर्णो सो मारेगा हाथनिया। पूरब में दौड़ता, पश्चिम में जाता है, उत्तर दक्षिण। आदमी मंदिर में भाग के चला जाता, मस्जिद में चला जाता, तीर्थों में चला जाता, धामों पर चला जाता है, पता नहीं आदमी कहां कहां चला जाता है, लेकिन परमात्मा उसके भीतर भीतर नहीं जाता है। महात्माओं ने कहा परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, सब जगह तो ये जाने को राजी हो जाता, अपने आप में जाने को राजी नहीं। और जब तक आप अपने आप में जाने को राजी नहीं हो जाते, तब तक परमात्मा को नहीं पाओगे। जिन पाया जिने घट ही में पाया, बायरे पीरे पीरे जन्म गमाया। क्या बात? ये महात्माओं ने झूठी बात कही है क्या? बताओ, झूठी है कि सच? ये बात सच है तो फिर अपने आप में ही जाना पड़ेगा ना। अपने बाहर दुनिया भर में कहीं भी चले जाओ, आप आ जाओगे वापस अपने घर, मिलेगा कुछ नहीं। मन को संतुष्टि हो जाए वो बात अलग है, मन तो कहीं भी संतुष्ट हो जाता हमारा थोड़ी देर के लिए, पूरा तो होता ही नहीं कहीं। बाहर चाहे जहां जाओ, आपके मन को पूरी संतुष्टि नहीं मिलेगी कि हमने पा लिया, अधूरी संतुष्टि मिलेगी। और अधूरा संतुष्ट तो मन खाने में ही हो जाता हमारा। चोखा खा लिया, थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हुआ, फिर खाने की चाह जग जाए। ये बात बिल्कुल सच है, आदमी माने चाहे न माने। दुनिया भर के मंदिरों में जाने के बाद भी आदमी के जीवन को पूरा संतोष नहीं होता कि भगवान के दर्शन हो गए। भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इसमें एक बार प्रवेश कर जाता है, पूरी संतुष्टि हो जाती है, एक परमात्मा मिल गई। भगवान ने कौन सा मंदिर बनाया?
पत्थर के बने हुए टोटल मंदिर आदमी के बनाए हुए है, और शरीर रूपी मंदिर भगवान का बनाया हुआ। देई सोई देवरो राम निरंजन देव, आरस सोई आरतीर सुमिरन सोई सेव, सुमिरन सोई सेव नैवेद्य आपो अर्पण, तजिए दिल की दूज पूजियो देवत प्रसन्न, रामचरण जे थिर भये जिन पायो यो भेद। क्या बताते हैं? थिर कौन हुए? जिन्हों को ये भेद प्राप्त हो गया कि ये देह है, ये देवरा है, एक मंदिर है, और इसके भीतर निरंजन निराकार परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है। ऐसा बोध जिनको हुआ वो लोग सब थिर हो गए, बाकी कोई थिर नहीं हो पाए, बाकी सब भागते जाएंगे। आज यहां, कल वहां, परसों वहां, एक जगह भी थोड़े जाते। भटकने वाले लोगों के लिए तो दुनिया पड़ी है, भटकते ही रहेंगे। और थिर होने वालों के लिए अपना ही जीवन है, अपने आप में ही जाना होगा। यस्त्व आत्मरतिरेव साद आत्म तृप्तश्च मानव, आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा की तरफ चला गया महाराज, उसके लिए कुछ करना कराना बाकी बचता ही नहीं, सब काम उसका पूरा हो जाता। एक बात बताऊं, दुनिया का कोई भी काम पूरा कभी नहीं होता है। जीवन बीत जाएगा जब तक पूरा नहीं होगा, लेकिन आप अंतर्मुख हो जाओगे, परमात्मा को पाने वाला काम पूरा होगा। कैसे होगा? परमात्मा को पालोगे जब पूरा हो जाएगा। आप अपना अस्तित्व खो करके परमात्मा में विलीन हो जाओगे, ये काम आपका पूरा हुआ। संसार का कोई कार्य आज पहले पूरा हुआ नहीं और आगे होने की संभावना भी नहीं। सब काम अधूरा रहता है, सब काम अधूरा रहता है। अधूरे जीवन को लेकर आदमी मर जाता है, पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाता। रास्ता बारीक है, लेकिन इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, परमात्मा को पाना है। बाहर के रास्ते तो सामने दिख रहे हैं ना, ये तो दिखाई नहीं देता। यहां तो जितने चलते हो उतना रास्ता तैयार होता है, सीधा रास्ता बना हुआ भी नहीं है। हर स्थान को देखो तो हर जगह का कमल जो है बंद है, सारे स्थान बंद पड़े। वहां तो हम ही चलते हैं और जाकर के वहां का दरवाजा खोलते हैं और फिर वहां प्रवेश कर जाते हैं। अंदर प्रवेश करके अलौकिकता देख लेते हैं, फिर आगे जाते एक दरवाजा और आ जाता, फिर उसको खोलते हैं, उसके आगे की अलौकिकता और बढ़ करके, एक एक से बढ़ करके अलौकिक रचना हमारे भीतर है, उसके अंदर हमें प्रवेश पाना। जैसे मान लो पहले पहुंचे हम कंठ स्थान पर, तो ये पहला दरवाजा खुला था, इस भवन में आप आ गए, लेकिन आगे का गेट तो बंद ही है ना। भजन करोगे तो वो खुल जाएगा। भजन करते करते आगे बढ़े तो हृदय स्थान का गेट खुल गया, वो कमल खिला। और भजन किया तो आगे का दरवाजा और खुल गया, नाभि तक पहुंच गए। और भजन किया तो आगे का रास्ता और तैयार हुआ, उपस्थ तक, फिर गुद्दा तक पहुंच गए। और भजन का जोर लगाया और थोड़ी साधना और जम करके की तो महाराज मेरू से ऊपर की तरफ जाने लगा शब्द। एक एक गांठ का छेदन करता हुआ शब्द आगे बढ़ गया। तो यहां जितने चले ना उतना रास्ता तैयार हुआ, बना हुआ नहीं है ना। इसलिए जीना मार्ग, जीने मार्ग जाते सुरती शब्द के साथ, बहुत बारीक रास्ता। कबीर की वाणी में आता है कि सुई के नाके में से हाथी निकल गया। क्या हुआ? सुई का नाका कितना छोटा होता है, उसमें से हाथी कैसे निकले? कीड़ी नहीं निकल सकती। और कबीर कहता हाथी निकल गया। इस रास्ते पर जाना है ना। आप जितने गहराई में जाओगे संसार पीछे छूटता जाएगा और जगत पीछे छूटेगा, एकदम संसार पीछे रह जाएगा। आप आगे बढ़ोगे, आप देखना परमात्मा को पालो। अधिकांश लोगों ने क्या किया, कुछ काम उल्टा करने लग गए लोग, इसलिए भी सफल नहीं हुए। रास्ता तो ये सत्पुरुषों की बात समझ नहीं पाए ना, तो लोग क्या करने लगे महाराज, बाहरी त्याग करना जालत चालू कर दी। बाहर से रुपये पैसे छोड़ना, घर बार छोड़ना, परिवार को छोड़ना, इस प्रपंच में तो बहुत सारे लोग लगे। साधु संतों को भी देखा जाए तो बहुत सारे इस उलझन में फंसे हुए हैं, बाहरी त्याग। और एक बात आपको और बता दूं, पैसों के त्याग से असली त्याग होता नहीं। हां, यह जरूर हो सकता है
पैसे ज्यादा बढ़ गए तो आसक्ति छूट जाएगी, छोड़ दोगे तो, है ना? पकड़े रखोगे तो आसक्ति बनी रहेगी। लेकिन त्याग नहीं है, त्याग का तो अर्थ ही कोई और है। और पूर्ण रूपेण जिस दिन त्याग होगा उस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। त्याग किया नहीं जाता है, की जाती है साधना, और साधन हम करते तो त्याग अपने आप होता है। साधना में जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही संसार छूटता जाएगा, त्याग होता जाएगा, उतना ही संसार छूटेगा। वृत्ति बारमुख है हमारी, जब तक त्याग कहां हुआ? क्योंकि बारमुख वृत्ति तो बाहर के संसार को पकड़ेगी, संसार उसकी पकड़ में रहेगा। आंख खुली है तो भले ही कोई खूबसूरती को ना देखे, लेकिन कुछ न कुछ तो आंख देखेगी ही। आंख खुली है तो। कान खुले हैं तो हो सकता है कि संगीत आपको पसंद नहीं है, नहीं सुनोगे, लेकिन कोई न कोई शब्द तो वो सुनेगा ही सुनेगा। मैं कहता हूं बाहर के संसार को छोड़ने का प्रयास न करते हुए अपने आप में प्रवेश पाने का प्रयास करो। आप अपने आप में उतरने का प्रयास करो। बाहरिक संसार अपने आप छूटेगा, अपने आप। और कोई पेड़ के फल लगा है, आप तोड़ने का काहे को प्रयास करते हो? बेलड़ी में पानी डालते रहो, वो तो पकते पकते अपने आप बेल को छोड़ देगा। बेल के ककड़ी का फल लगता है ना, ककड़ी का फल, आप काहे को तोड़ते हो? उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो परिपक्व होगा तो बेल को अपने आप छोड़ देगा। ऐसे तुम साधना में जब परिपक्व हो जाओगे, भीतर उतर जाओगे, संसार अपने आप छूटेगा। छोड़ा हुआ संसार तो वापस पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन छूटा हुआ संसार वापस पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर पकड़ने का प्रयास भी आप नहीं करोगे, बंद कर दोगे। और जो छोड़ता है वो फिर पकड़ने का प्रयास भी करता है। ये बात भी। एक बात बताओ, बाहरमुख आपकी वृत्तियां त्याग होगा कैसे? रुपये का त्याग कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? ये कागज और रुपये का कागज तो एक ही है, कागजों में तो कोई अंतर है ही नहीं। सोने चांदी का त्याग कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? मिट्टी का टुकड़ा वो भी है, जिस मिट्टी पे बैठे हो वो भी मिट्टी है, वो भी एक धातु है। और ये जो माइक लगा हुआ हमारे सामने, ये भी एक धातु है। वो धातु थोड़ी ठीक है, आपके काम आती, बात इतनी है ना, छोड़ नहीं पाओगे। और एक बात तो और भी बता दूं, जैसे आन उपासना के त्याग की भी हम बात करते हैं, वो एकाग्रता बनाने के लिए भजन में लग जाओ, अपने आप ही छूटेगा, किसको पूछ पाओगे तुम? तब ध्यान में आप अपने आप में प्रवेश कर जाओगे, जब अपना ठाकुर जो परमात्मा अपने भीतर विराजमान है उसके निकट चले जाओगे, किन देवी देवताओं की तरफ देख पाओगे? देख ही नहीं पाओगे। एकदम सब कुछ छूट जाएगा और परमात्मा मिल जाएगा। छोड़ने पर हम कुछ तो छोड़ देते हैं और कुछ को पकड़ लेते हैं, सब नहीं छोड़ सकते। त्याग करने वाला कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं त्याग सकता। कई नंगे बाबों ने क्या किया महाराज, वस्त्र तक त्याग दिया, लेकिन नेताओं को आमंत्रित करने लग गए वो लोग भी। इसका अर्थ त्याग थोड़ा ही होता। वस्त्र त्याग दिए, लेकिन मान की भूख जरूरत से ज्यादा लग गई। वस्त्र के त्याग का अर्थ भी त्याग नहीं होता। मैंने ऐसे भी साधु देखे, हाथ में पैसे नहीं लेते थे, तकियों के नीचे डाल देते, कोई तो ले लेते थे। क्या अर्थ निकला? एकदम सीधे नहीं लेना, हाथ में नहीं लेना, और तकिए के नीचे से निकाल के फिर ले लेना, मतलब क्या? त्याग का अर्थ बहुत कम लोग समझ पाए। ये कनक के अर्थ में संपूर्ण शरीर की सारी धातुएं इसके अंतर्गत आती है, और कामनी के अर्थ में संपूर्ण विचार आ जाते हैं। जिस दिन आप देहातीत हो जाते हो और अपने विचारों से एकदम परे निकल जाते हो, सही अर्थों में देखा जाए तो असली त्याग तभी होता है। आप ध्यान की गहराई भी जाओगे, बारीक रास्ते से चल करके आत्मा परमात्मा के साथ एक होगी, उस समय कुछ भी नहीं रहेगा,
समझ लो पूरा त्याग हो गया। और जिस दिन पूरा त्याग हुआ उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति। संसार को हाथ से नहीं पकड़ा जाता। हाथ से पकड़े हुए संसार को छोड़ना बहुत सरल होता है, कुछ भी कठिन नहीं है उसमें। हाथ में जिस संसार को पकड़ा, हाथ छुड़ा लेना कोई कठिन काम नहीं है, हर कोई छुड़ा सकता है। और हाथ में ली हुई वस्तु हर कोई छोड़ सकता है। लेकिन जो संसार तुम्हारे विचारों में बैठा है, जो संसार तुम्हारे मन और बुद्धि अंतःकरण के अंदर जमा हो चुका है, उसको बिना ध्यान के कैसे निकालोगे? हाथ से छोड़ने वाले संसार में तो देखा जाए तो आदमी ने पत्नी का हाथ पकड़ा, बताओ पकड़ा हुआ है क्या? कितनी टाइम के लिए उसने हाथ पकड़ करके रखा, आखिर छोड़ा ना। लेकिन जो पत्नी भीतर बैठ गई, भावों के अंदर, विचारों के अंदर, उसको कैसे निकालो बिना ध्यान के? आपको कुछ नफा हुआ, रुपया हाथ में आए, हाथ में पकड़े रुपयों को हाथ में कब तक रखोगे? उसको तो छोड़ोगे आप, छूट जाएगा। यह काम कठिन भी नहीं है, हर कोई व्यक्ति छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, ऐसा ही चलता है। लेकिन जो रुपये पैसे तुम्हारे दिमाग में बैठ गए, मन में बैठ गए, तुम्हारे भावों में बैठ गए, जो धन तुम्हारे अंतःकरण में जमा हो चुका है, उसको कैसे निकालोगे? और देखा जाए तुम्हारी आत्मा पर बोझा वही है, सही अर्थों में संग्रह वही है। और उस संग्रह का त्याग नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो ये जो बारीक मार्ग बताया महापुरुषों ने, देखो ये बारीक त्याग की तो संतों की रहनी करनी होती है, वो अलग अलग ढंग से रह जाते। रामचरण जी महाराज के रहने का ढंग और था, उनके गुरु जी के रहने का ढंग और था, उनके दादा गुरु जी के रहने का ढंग और भी और था, फिर उनके चेलों का और रहा, और अभी जो संप्रदाय चल रहा वो चलने का ढंग कुछ और है। ये ढंग तो बदलता रहता है, लेकिन अंतर्मुख होने वाली बात सबकी एक है। और भीतर जाकर के मन से एकदम परे निकल जाना, मन मनोभाव सब पीछे रह जाए, ये त्याग होता है, करते नहीं, त्याग किया नहीं जाता, होता है। नारियल होता है, नारियल आप लोगों ने देखा, नारियल का पानी तो पीते ही है। और मेरे को तो ये शांता बहन पूरे चतुर्मास में पिला रही है, जब से लगा जब से, और सभी लोग लाते ही है। लेकिन बात बता रहा हूं, तो नारियल जो होता है ना, अब नारियल कच्चा है जब तक, तो उसमें क्या है भाई? पानी। और वो नारियल है ना, उसको आप तोड़ो मत, बीच में पकने दो, फिर क्या होगा? पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा। लेकिन नारियल का बाहर का जो छोल है ना, उसके भीतर का नारियल चिपका रहता है। आप देख लो, कच्चा नारियल फोड़ करके देखो, निकालना मुश्किल होता है, उसको हटाना है? हटाने का प्रयास करो, कई बार चाकू आदि से हटाते हो ना, कई बार तो लगने की संभावना रहती है, एकदम चिपका रहता। आप उसको हटाने की कोशिश न करें, उसको परिपक्व होने दे। क्या करें? उसको एकदम परिपक्व होने दे। आप देखना, जब नारियल पूरा पक जाता है ना, उस छोल को छोड़ देता, जो सख्त खोल है उसके ऊपर, उसको छोड़ देता, और गोला भीतर बजने लग जाता है। अब बताओ, त्याग करने वाला तो होता है उसको छुड़ाना, और त्याग परिपक्वता में अपने आप हुआ है ना। अब अपने आप हुआ वो गोला वापस उस सख्त छोल को, खोल को पकड़ता है क्या? अब उसको नहीं पकड़ेगा, परिपक्व होकर के उसने छोड़ दिया उसको। ऐसे क्या है कि साधना में आप अंदर जाओ, अपने आप में प्रवेश करके देखो, भजन में परिपक्वता आएगी। संसार, संसार की आसक्ति, संसार की वासना और मैं मेरे की धारणा सब छूट जाएगी। और नहीं तो बातें 50 तरह की करो, त्याग नहीं हो सकता, त्याग नहीं होगा। एक बात बताऊं, यदि बाहर त्याग हो जाता तो अभी बूढ़े बूढ़े लोग हैं जिनके बाल सफेद आ चुके हैं। बाल सफेद तो आजकल जल्दी हो जाते हैं, लेकिन शरीर में झुर्रियां पड़ चुकी है, बेटे पोते धन कमाने के लायक हो गए,
और ये इनको मालूम है कि त्याग से शांति मिलती है, उसके बावजूद भी ये फैक्ट्री क्यों पहुंच जाते हैं? बाहर से पूरा त्याग होता नहीं, और इनको जबरदस्ती छुड़ाओ, इनका मन मानेगा नहीं, जाएंगे। और भीतर प्रवेश कर जाए तो बाहर चाहे फैक्ट्री जाए, दुकान जाए, कोई विशेष फर्क भी नहीं पड़ता। आदमी दुकान में बैठे बैठे ही भीतर अपने आप में चला जाए ना, तो दुकान की बात छोड़ो, शरीर तक का त्याग कर देता वो। शरीर तक का, देह का भान ही नहीं रहता ना। अंदर प्रवेश करोगे तो देह कहां रहेगी? शरीर ऐसा लगेगा आपको जैसे नारियल जो होता है ना, वो घोड़ा उसको छोड़ देता है, और वो जो उनके ऊपर की खोल है ना, आप ध्यान में प्रवेश करोगे तो उस खोल की नहीं शरीर को दिखेगा, और नारियल की नहीं आप अपने आप को अलग देखोगे। और ऐसा अनुभव होगा जब आप परमात्मा के साथ एक हो जाओगे, संसार तो अपने आप ही पीछे रह गया। संसार से परे निकलने का तरीका ही यही है, और इस तरीके को लोग अपनाते नहीं, बाहर की अटकलें लगाते रहते हैं। एक बात है, आदमी सपने की समस्या से निकल नहीं चाहता, लेकिन जगनी नहीं चाहता। और आप जानते, जब तक गहरी नींद में रहेगा आदमी, तब तक सपना सच दिखेगा उसको, सपने की समस्या मिटेगी नहीं। सपना झूठ तो जब दिखेगा जब आप जगोगे। अब जगना पसंद ही नहीं है। ऐसे क्लेश से मुक्ति चाहता आदमी, अशांति से मुक्ति चाहता है, तनाव से मुक्ति चाहता है, शाश्वत सुख और शांति चाहता है, चैन चाहता आदमी। लेकिन वो मिलता कहां? अपने आप में प्रवेश पाते हो तब। और इस साधन में लगना पसंद नहीं करता, फिर शांति कैसे मिल जाएगी? अशांति मिट कैसे जाएगी? अशांति को मिटाने का तरीका महात्माओं ने बताया, वो यही है। और इसके लिए संतों ने एक बात बता दी, भक्ति बारीक। ये भक्ति बारीक, ये रास्ता बारीक है। बारीक यानी अति सूक्ष्म, ताकि तो सब स्थूल रास्ते है ना। एक बात है, बर्तन घिसना बहुत सरल काम, दीपक में तेल डाल करके बत्ती लगाना बहुत सरल काम है। बाहर का प्रकाश करना, बाहर की दीप की लौ को प्रज्वलित करना बहुत सरल काम, लेकिन भीतर की लौ प्रज्वलित करना इतना सरल काम नहीं है। और बाहर के दीपक रोज लगाते हो, बुझ जाते हो, आग लगती है और उस तेल घी का शोषण कर लेती है, दीपक बुझ जाता है। भीतर का दीप एक बार लगा के तो देखो, आप भीतर ज्योति जगा के तो देखो, भीतर की रोशनी का एक बार अनुभव करके तो देखो, फिर वो कभी बंद नहीं होती, अंधेरा नहीं आएगा। यहां का दीप कभी बुझता ही नहीं है ना, क्योंकि यहां दीपक के अंदर जो तेल डाला जाता है वो ब्रह्म तेल डाला जाता है, परमात्मा रूपी तेल। और वो परमात्मा का तो कभी अंत ही नहीं होता है, तो फिर ये ज्योति जो है ये भी मंद होगी नहीं, इसका प्रकाश शाश्वत। लेकिन बता दिया भक्ति बारीक, और इसका भेद और बारीक। पहली बात तो साधन करने वाले साधकों की कमी, और उसमें कुछ साधकों के जीवन में जिज्ञासा उत्पन्न भी होती है साधन करने की, तो इस भेद को बताने वाले महात्मा मिलने कठिन हो गए। साधन करने वाले, साधना में पहुंचे हुए संतों की कमी। साधक के जीवन में जिज्ञासा है, वो साधन कर नहीं चाहता तो किसके पास बैठ के करे, और मनमर्जी से किया नहीं जा सकता ये साधन। अपने आप ही कोई करनी चाहे तो कर ही नहीं सकता। ये साधन तो सदगुरु के सानिध्य में रह करके किया जाता है। यहां तो हर एक स्थान के लिए गुरुदेव के द्वारा आज्ञा ली जाती है ध्यान करने के लिए, और फिर आगे बढ़ना होता है। वेद बारीक, जीना मार्ग, करने वालों की कमी, बताने वालों की भी कमी। फिर बताया समझ बारीक, बता दे तो समझ में आना भी थोड़ा कठिन। एक बात है, कहानी किस्सा की बात सुनाओ जल्दी समझ में आती, ध्यान की गहराइयों की बात समझ में आए तो कैसे? लोगों ने तो कभी वो चीजें देखी नहीं। कबीर कहता अमृत की बरसात हो रही है, अब लोग आंखें फाड़ रहे आकाश की तरफ,
लोग कहते बारिश पानी की तो होती है, हमने देखा, लेकिन अमृत की बरसात हमने तो नहीं देखी। लोगों को आश्चर्य होगा ना, लेकिन जो ध्यान में प्रवेश कर जाएगा उनको आश्चर्य नहीं होगा। वो जानता है कि अमृत की बारिश भीतर होती है, बाहर नहीं। अखंड प्रकाश भीतर प्रकट होता है, बाहर नहीं। फिर एक बात और बताई, समझ बारीक से सवाल साहे। अच्छी समझ जिन साधक की होती है वो सत्पुरुषों के पास जाकर के ऐसा सवाल करता, प्रश्न पूछता है साधना के बारे में। एक बात है, प्रश्न पूछने का भी एक ढंग होता है। प्रश्न पूछ करके शांत हो जाया करो, चुप हो जाया करो, बोलते ही मत जाओ। बहुत सारे साधक क्या करते, बात जो पूछनी होती वो पूछते हैं और फिर इतने बकते जाते हैं कि वो बात गौण हो जाती है। जो प्रश्न किया था वो तो बहुत पीछे छूट गया, और इतना बोल गया पूछो मत। हमारे पास आते हैं कई लोग, भजन साधन करने वाली माताएं बहनें भाई लोग। पहले तो वो महाराज पूरी अपनी हाँकती रहेगी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा किया था, वैसा किया था। अब कुछ भी नहीं होता। तो यही बात करो ना, अभी कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है और हमें भजन करना, उसमें टाइम काहे को खराब करते हो, या का नहीं हुआ। और दूसरी बात, यहां तो बात ऐसी है, जितना रास्ता बन गया वो तो बन ही गया, उस पर रुकावट आती नहीं। हुआ नहीं था, स्वप्न देखा था। ध्यान में भी कई बार ध्यान नहीं लगता तो लोग स्वप्न देखते हैं। बताओ आप स्वप्न कैसे देखते हैं? लोग आकृतियों को बिठाते हैं अपने भीतर। किसी को राम की आकृति प्यारी है तो राम को बिठाता है, किसी को कृष्ण की आकृति प्यारी है तो कृष्ण को बिठा लेता है, कोई हनुमान को, कोई गणेश को, पता नहीं किस किस को बिठाते। इनसे पूछो हनुमान जी की शक्ल देखी, कृष्ण की शक्ल देखी? तो छवि कौन सी बिठा रहे हो? जो चित्र देखे आप लोगों ने, और चित्र तो एक कलाकार की कलाकारी है, एक व्यक्ति ने बनाया। और ये क्या करते हो आप? अपना मानसिक भाव बना करके भीतर देखने लगते हो, कुछ भी नहीं दिखता तुम्हें, केवल तुम्हारे मन की कल्पना तुम देख रहे हो। यह ध्यान नहीं है। ऐसे ही लोगों के भीतर एक मन की मानसिक कल्पना जग जाती है और कल्पना को वो लोग ध्यान कह देते हैं। ध्यान में प्रवेश पाने के बाद लौटने की संभावना नहीं है। यह रास्ता ही ऐसा है। और यहां इस रास्ते में मिलने वाली विलक्षणताएं इतनी विलक्षण है कि वहां से कभी फिर लौट नहीं पाओगे आप, लौट ही नहीं पाओ, और लौटने की संभावना ही नहीं है। आपको ला करके एक तरफ अमृत रख दे और दूसरी तरफ पानी का भरा हुआ लोटा, अमृत की विशेषताएं आपको बता दी जाए कि अमृत पीने के बाद कभी बुढ़ापा नहीं आता, अमृत पीने के बाद कभी शरीर की शक्ति कमजोर नहीं होती, अमृत पीने के बाद इंद्रियों की शक्ति भी कमजोर कभी नहीं होती, और अमृत पीने के बाद मरोगे नहीं, और पानी पियोगे तो बुढ़ापा भी आएगा, मौत भी आएगी, सब आएगी, है ना? तो आप क्या पीना पसंद करोगे? कि अमृत के पहले को ठोकर मार करके और पानी पियोगे? प्यासा आदमी पानी पिएगा, लेकिन अमृत पीने के बाद तो प्यास लगती नहीं है ना, अमृत पीने के बाद तो भूख लगती नहीं है ना। वहां से लौटने की संभावना ही नहीं है। लेकिन बात यह, एहसास हुआ, कोई स्वप्न देखा आपने? सपने में बहुत कुछ देख लेते हो आप लोग, लेकिन वो चीजें सत्य होती है क्या? स्वप्न तो स्वप्न है, स्वप्न की सारी चीजें मिथ्या होती है। ऐसे ही स्वप्न की नहीं, कई बार आप ध्यान करते हो, वो तुम्हारा ध्यान टूट जाता है, मिथ्या हो जाता है, और फिर तुम कहने लगते हो पाया था थोड़ा, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ यह है कि पाया ही नहीं था। थोड़ा कैसे पाओगे परमात्मा को? जिस स्थान पर जाओगे उसका पूरा अनुभव होगा, अधूरा अनुभव नहीं हो सकता, पूरा होगा। तो सत्पुरुषों के पास बैठ करके प्रश्न करें, और प्रश्न वही करे साधना के बारे में, किस ढंग से हम अपने आप में प्रवेश पाए, वो युक्ति बताओ, बता दे, फिर अभ्यास करना चालू कर दो तत्परता से। एक बार बता दिया, वो बताई युक्ति जब तक पकड़ में नहीं आए, जब तक प्रयास करते रहो, एकदम समझ में आ जाए, पकड़ में भी आ जाए, उसी ढंग से भजन होने लग जाए, फिर दोबारा जाकर के प्रश्न करो।
नहीं तो जो बात एक बार बताई गई है उसी के बारे में दोबारा प्रश्न करते हो, टाइम खराब करते हो, और उस प्रश्न का कोई औचित्य भी नहीं। वो तो बता दिया गया, अब करना तो तुम्हें पड़ेगा। बार बार दोहराते रहो, अभ्यास करते रहो, दोनों श्वास को बराबर करके श्वासोश्वास भजन करते रहो। श्वास एकदम ठीक जम जाए, दोनों बराबर हो जाए, फिर बाद में जाकर के प्रश्न करो अब ध्यान कैसे लगाए। फिर ध्यान की युक्ति बताए और जो बताए वो सब घटना घटित हो जाए, फिर आगे का प्रश्न करना चाहिए। हमारे यहां तो क्या होता है, कई लोग भाई बहन आते हैं ना, साथ साथ में आते 2-4, एक प्रश्न करता है दूसरा उत्तर देना चालू कर देता है, साधु चुपचाप बैठ बैठ देखते ही रहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न करेगा दूसरा उत्तर देगा और व्यर्थ की चर्चाएं हो जाएगी और लौट जाएंगी। ऐसे प्रश्न ना किया करो। एक बात आपको बता दूं, प्रश्न करना हो तो अकेले जाया करो। ये साधना जो है ना अकेले में करने की, 2-4 ना जाओ, 7 बना करके, 7 में जाकर के क्या प्रश्न करोगे तुम? एक प्रश्न और करोगे, दूसरा कोई और प्रश्न करेगा, तीसरा कोई और प्रश्न कर देगा। ऐसा ना, प्रश्न करे, फिर जो युक्ति बता दी जाए उसके अनुसार साधन में लग जाए। चाल बारीक और हाल बारीक। एक बात बताया, चलना भी चाल भी ये बारीक है, क्योंकि यहां तो पैरों से तो चला जाता नहीं। एक भजन है ना, पगा छतो पांगड़ियो मारो सदगुरु हेलो सामड़ियो, मैं रनबन में रह जातो मारे गुरु बचनारो नाथ। बोले पैर थे उसके बावजूद भी पंगुला, चल तो नहीं पाते। पैर तो सब कहे, लेकिन भगवान की तरफ कितने चल पाए? ये पैर बंद हो जाते और फिर हमारे को चलना है। 4 धाम यात्राएं लोग करके आ गए, लेकिन अपने आप में 4 धाम है, वो यात्रा करनी नहीं आती। चलना तो आता लेकिन अपने आप में चलना नहीं आता, तो वो भी सदगुरु सिखाते, अपने आप पे चलो, भीतर जाओ। चाल बारीक, श्वासों के साथ चला जाता है, श्वास के साथ भजन करते हुए। एक बात है, श्वासोश्वास भजन ना करो और आप रोज 10 घंटा भजन करो, आपकी जिंदगी बीत जाएगी जब तक इस साधना में सफलता नहीं मिलेगी। आप कितने 10 घंटा भजन कर रहे हो आप और युक्ति से भजन नहीं कर रहे हो, सफलता नहीं मिलेगी। तो आप कहोगे फिर वो भजन करना व्यर्थ हो गया? नहीं, व्यर्थ तो नहीं हुआ, कर्म कटेंगे, पाप कट जाएंगे, थोड़ा अंतःकरण शुद्ध होगा, लेकिन आप चाहते हो साक्षात्कार, वो नहीं होगा। इसलिए अंतर्मुख होने के लिए श्वासों के साथ चलना पड़ेगा। श्वासोश्वास भजन करो। होई बारीक बेहद जावे, रामचरण हरि की भक्ति मोटे मन नहीं हो। भीड़ को साथ में लेकर के भी ये यात्रा नहीं कर सकते, यहां अकेले जाना पड़ता। भीड़ की बात छोड़ो, विचारों में एक बंद उत्पन्न होते ही वहीं ठहर जाते हो आप, आगे नहीं बढ़ पाते। भजन करते हैं ना, भजन करते करते सूरज शब्द को छोड़ दिया और आप कोई और विचार में खो गए, बस वहीं ठहर गए, आगे नहीं बढ़ पाओ। सारे विचार छूट जाते। जब सूरत एकदम शब्द में लगी रहे, भीतर कोई किसी प्रकार के विचार न, किसी प्रकार के कोई भाव न जगे। बाहर की भीड़ जितनी ज्यादा बाधक नहीं है, भीतर की भीड़ आत्मकल्याण में उतनी बाधक है। बाहर तो लोगों की भीड़ है और भीतर विचारों की भीड़ है। इन विचारों की भीड़ से परे निकलना पड़ेगा। बोले कैसे निकले? तो महात्माओं ने जो युक्ति पहले स्थान पर युक्ति बताई थी आपको, श्वास दोनों बराबर कर लो, श्वास के साथ राम शब्द को जोड़ो, आंख बंद रख करके। श्वास का बैलेंस नहीं टूटेगा जब तक मन कहीं नहीं जाएगा और कोई विचार नहीं उठेगा। भजन कर रहे और विचार उठ रहा है, इसका मतलब श्वास दोनों बराबर नहीं चल रहे, शब्द सही उच्चारण नहीं हो रहा, या भीतर ध्वनि प्रकट हो रही है, उसको कान से हम सही ढंग से नहीं सुन पा रहे, तो कोई विचार उठेगा, नहीं तो नहीं उठ सकता। तो भीतर जो है विचारों की भीड़ वो खत्म हो जाएगी। अकेले चलोगे ना, और भाई रास्ता ही इतना छोटा है कि 2 तो साथ जा ही नहीं सकते। आगे तो 2 अक्षर भी साथ में नहीं जा रहे हैं ना, मकार अक्षर भी थक गया। या तो मेरू स्थान थक्या ममकारा, आगे चले शब्द रकारा। तो मेरुदंड में आते आते माया अक्षर तो यहां थका ना, रास्ता बड़ा होता तो मकार साथ में चलता, लेकिन अति बारीक जीना मार्ग है। चाल बारीक, हाल बारीक, होई बारीक,
बेहद जाओ। बेहद का मतलब सारी हद को छोड़ना, सारी सीमाओं को छोड़ देना। एक बात बताऊं, ये देवता जो है ना, देवताओं की उपासना और देवताओं के स्थान, ये तुम्हारे शरीर में सब। आंखों के अंदर सूर्य चंद्रमा रहता है, काना में दिशा नाम करके देवता रहते हैं, नासिका में अश्विनी कुमारों का निवास है, जबान में वरुण देवता है, वाक इंद्री में अग्नि देवता बैठा है, गले के अंदर चंद्रमा बैठा है ना, हृदय के अंदर शिव पार्वती है, और वैसे ईश्वर को ही बताया वो शिव का एक निराकार रूप भी है, हृदय में वो भी है। नाभि के अंदर लक्ष्मी और नारायण का निवास है, उपस्थ स्थान में ब्रह्मा जी का और सावित्री का स्थान है, गुद्दा स्थान के अंदर धर्मराज का स्थान है, हाथों के अंदर इंद्र रहता है। अलग अलग ये देवता तो सब तुम्हारे शरीर में बैठे हैं। इन सब से तुम्हें ऊपर उठना है, और ये बीच में जाते हो तो रोकते भी है, कई बार रुकावट डालते हैं। हर देवता को अपना स्थान अच्छा लगता है, वो उनका शासन करता है, और बंद करते हो ना उस जगह को, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता उन्हें। हो ही बारीक बेहद, सारी हदें छोड़ करके जाना। साधु भाई बेगम देश हमारा, बेगम देश भेद से नहरा, जा निकाल पसारा। साधु भाई बेगम की गम कर रहे, थोड़ो जन्म मरण से डर रहे। बिन धरती एक अरट मंडियो, बिन बादल जल भर रहे, उस बादल में अमृत भर से सो अमी पिया कर रहे, हंसा बेगम की गम कर रहे। आपने अरट यानी रेट वाले कुएं देखे होंगे, पानी निकालते। धरती पर तो ऐसे कुएं देखे, लेकिन महात्मा तो कहते हैं बिना धरती आकाश में ऐसा अरट, और उसके अंदर से अमृत की वर्षा, अमृत निकाला जाता उससे। उस अमृत को पियो, अमर हो जाओगे। तो आप श्वास भजन करो ना। रेट जो चलता है ना, वो गडलियां ऐसे ही चलती है, वो भी गोलाई में, और तुम्हारी श्वास भी ऐसे ही चलती है। संतदास जी महाराज ने कहा ना, बिना नींव एक मंदिर देखा, बिन दीपक उजियाला। बिना नींव का मंदिर देखा आपने? नहीं देखा होगा, मैंने देखा। ये पूरा शरीर बिना नींव का मंदिर है। शरीर की नींवा लगी उड़ी है क्या? बिना नींव का मंदिर, बिना दीप उजियाला। दीपक नहीं है, उसके बावजूद भी जीवन ज्योति का प्रकाश इसके भीतर है ना, निरंतर। देख क्या एक पांख बिना हंसार उड़ बैठा आकाश। बिना पांख से हंस उड़ा कैसे, आकाश में कैसे चला गया? उसकी महिमा के बारे में बताया अनंत अपारा। तान भर करके। आकाश क्या है? गगन मंडल। तो महात्मा लोग कहते हैं, होई बारीक बेहद जावे। महल बारीक, यहां एक महल है जिसमें जाना, बारीक बहुत जीना महल, और फिर उसके अंदर प्रवेश करना। एक हेली में आता है, गगन मंडल का गोकड़ा हेली, संत सूता निराधार हेली। गगन मंडल रा गोखड़ा हेली, और संत सूता निराधार। सब आधार छोड़ दिया, निराधार हो गए, परमात्मा विलीन हुए। तीन तिरकुटी रे ऊपर येली, सत सबदारा जो रेली, सत सबदारा जो। आया परवाना अमर लोक रायली, गया गगन को फोड़ हेली, गया गगन को फोड़। तीन त्रिकुटी रे ऊपर सत शब्द का जोर। कल तक आपको त्रिकुटी तक की बात बताई थी हमने, और इसके आगे का कुछ अलग हिसाब है, आगे का मामला कुछ और है। सत शब्द का जोर, इसका मतलब माया का क्षेत्र यहां से पीछे रह रहा है। पिंड में तो पूरी माया ही है, खंड में
भी सूक्ष्म माया ही है, और ब्रह्मांड में चले जाओ वहां माया नहीं है, वहां माया नहीं है, मायातीत स्थान है वो। मैल बारीक में गोख बारीक, गोख की जोकले सुरती छावे, और आम ही चरण ये इश्क बारीक, इश्क यानी प्रेम का। ये जो भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना और ध्यान में परमात्मा से प्रेम करना, ये भी एकदम बारीक रास्ता है। एक बात है, अस्तूल से प्रेम हो जाता है, लेकिन अति सूक्ष्म हो, जिसका कोई आकार ही नहीं हो, उससे प्रेम भी तो कैसे करोगे आप? उससे प्रेम कैसे करोगे जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई मंडाण ही नहीं है? उसके प्रेम की जो भी बात होगी कल बताएंगे हम।